खबर मुरसलीम शेख को लेकर के है, जो कि सिर्फ छठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, जिसने रेलवे की एक बड़ी दुर्घटना को रोक दिया था। आपको हमने बताया था कि किस तरह से वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में एक ट्रेन आ रही थी और ट्रेन जो कि सिलचर जा रही थी। आपको बता दें, सियालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस, जब वो ट्रेन वहां से गुजरने वाली थी उससे पहले महज 8 साल का, कुछ मीडिया रिपोर्ट से 12 साल का बता रहे हैं, 12 साल का लड़का जो कि 6th क्लास में पढ़ने वाला मुरसलीम शेख है, 12 साल का बच्चा उस रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रहा था और उसने देखा कि किस तरह से रेलवे ट्रैक जो है उसकी जो अप लाइन है वो सही तरीके से नहीं है, वो स्थानांतरित हो गई है और वहां पे गड्ढे हो गए हैं। उसे देख करके उसने दिमाग लगाया और सोचा कि अगर अभी जो ट्रेन आने वाली है, अगर वो ट्रेन यहां पर आ गई तो कहीं ना कहीं ट्रेन की दुर्घटना हो जाएगी और हजारों लोग मर जाएंगे। अभी ये बच्चा ये सोच रहा था और उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, और उसने अपने दिमाग में एक उपाय लाया। और हम लोगों ने एक किताब में, बहुत छोटे बचपन में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह से एक बच्चे ने अपनी काबिलियत से एक बहुत बड़ी दुर्घटना को रोक दिया था। और कहीं ना कहीं ये जो बच्चा मुरसलीम शेख था, उसने भी बहुत दिमाग लगाया और उसे समझ आया कि उसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। उसने अपनी टी शर्ट को निकाला और टी शर्ट को निकाल करके वो रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो गया जब तक कि ट्रेन आई नहीं। जब ट्रेन आई तब उसने अपने टी शर्ट को लहराना शुरू कर दिया। और जब रेलवे के ड्राइवर ने देखा, ट्रेन के ड्राइवर ने देखा, ट्रेन के पायलट ने देखा कि वो बच्चा वहां पर रेड टी शर्ट को जो है हवा में फहरा रहा है, उसे उड़ा रहा है, तो उन्हें इस बात का शक हुआ कि कहीं ना कहीं वहां पे कुछ खतरा है और उन्होंने ट्रेन को ब्रेक लगा दी। ट्रेन को ब्रेक लगाने के बाद जब रेलवे के लोग वहां से उतरे और जब ड्राइवर उतरे और उन्होंने पूछा कि बेटा क्या बात है, तो उसने कहा कि अंकल ये देखिए यहां पर गड्ढे हो गए हैं और साथ ही साथ जो रेलवे ट्रैक का जो अपलाइन है वो स्थानांतरित हो गया है, इससे रेल की दुर्घटना हो सकती है। जब रेलवे अधिकारी ने उन्हें देखा और रेलवे के जो ड्राइवर थे, जब उन्होंने उस चीज को देखा तो उन्हें लगा कि वाकई अगर आज मुरसलीम शेख ने उन्हें रोका ना होता तो आज ट्रेन की बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और एक दफा फिर से भारत में इसी साल मुमकिन था कि एक बड़ा रेल दुर्घटना हो सकता था। अभी हाल ही में एक दुर्घटना हुई थी जिसके बाद रेलवे विभाग पर कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। अभी तक तो ये पूरा का पूरा मामला है जो हमने आपको पहले बताया है, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि रेलवे ने उस बच्चे को अवार्ड दिया है। और अवार्ड इतना भारी रकम दिया है जिसे सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि रेलवे ने इतना पैसा दे कैसे दिया। क्या आपको नहीं लगता है कि इतना पैसा देने से रेलवे को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा? जी हां, आपको बता दें कि रेलवे ने मुरसलीम शेख को 1500 रुपये अवार्ड में दिए हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 1500 रुपया मुरसलीम शेख को दिया गया है, क्योंकि इसने इतना बड़ा काम किया है कि उसने हजारों लोगों की जान बचा दी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले के होने के बाद भी 48 घंटे तक, मतलब ये कि शुक्रवार के दिन उस बच्चे ने ट्रेन को बचा लिया, ट्रेन में बैठे हुए हजारों लोगों को बचा लिया, लेकिन उस मामले के 48 घंटे के बाद तक रेलवे इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं था कि उस बच्चे की सूझबूझ ने इस पूरे मामले को सुलझा दिया और इतने हजारों लोगों की जान बच गई। रेलवे के एक अधिकारी जो है, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वहां के, कहते हैं पहले कि देखिए जो कुछ हुआ उसमें इस बच्चे का कोई हाथ नहीं है। हमें रेलवे के अधिकारियों ने, रेलवे में काम करने वाले और लोगों ने पहले बता दिया था कि वहां पर ऐसे ऐसे मामलात हैं, इसी वजह से ट्रेन को रोक दी गई थी। ये बात कहने के बाद लोगों ने कहा कि भैया अगर ऐसी बात थी तो फिर उस बच्चे का रोल क्या था? तो उन्होंने कहा कि देखिए बच्चे का उसमें कोई रोल नहीं था, ये रेलवे का ज्ञान था, वो साइन लैंग्वेज था जिसकी वजह से उसने ऐसा किया है। उसके बाद फिर उसी हैंडल ने, मतलब उसी चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के ऑफिस से यह खबर सामने आई कि इस पूरे मामले का पूरा क्रेडिट जो है वो मुरसलीम शेख को जाता है, क्योंकि मुरसलीम नहीं होता तो उस दिन रेल की बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मतलब यह कि एक ही लोग और अलग अलग बयान, पहले बात मानने से इनकार, लेकिन 48 घंटे के बाद इस बात को मान लिया गया कि मुरसलीम शेख ने अपनी दरियादिली दिखाई और अपना दिमाग दिखाया। दरियादिली नहीं, अपना दिमाग दिखाया। उसने अपनी सोच और अपनी सूझबूझ के जरिए इतने बड़े दुर्घटना को रोक दिया। अब उसके बाद रेलवे के अलग अलग अधिकारी जो हैं उस पूरे मामले को लेकर के जो है अलग अलग बातें कहने लगे और बाद में खैर इन लोगों ने मान लिया कि उस बच्चे ने ये बड़ा काम किया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसे अवार्ड कब दिया गया?
सोमवार के दिन रेलवे के एक अधिकारी सुरेंद्र कुमार, जो कि डिविजनल रेलवे मैनेजर है कटिहार के, वो वहां पहुंचते हैं, उनके घर जाते हैं उस बच्चे के, और उस बच्चे के घर में जाकर के वो बच्चा जो है, आपको बता दें जहां का रहने वाला है, वहां ये लोग पहुंचते हैं। मालदा के तालुका रोड के पास उसी के क्षेत्र में उस बच्चे का गांव है, वहां वो लोग पहुंचते हैं और ये अधिकारी साहब जा करके 1500 रुपए का इनाम उसे देते हैं और एक सर्टिफिकेट भी सुनने में आ रहा है कि दिया है। द टेलीग्राफ का रिपोर्ट बताता है कि रेलवे विभाग की तरफ से इतना बड़ा पैसा देना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि उन्हें और पैसा देना चाहिए था। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी दुर्घटना को उस बच्चे ने रोक दिया और रेलवे के अधिकारी उसके घर जाकर के 1500 रुपया इनाम दे रहे हैं। किस लिहाज से ये वाजिब लगता है? ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि उसको आप करोड़ों रुपया दे देते, लेकिन एक ऐसी कीमत देते जिससे उसे भी लगता, वहां के आसपास के लोगों को भी लगता कि देखो इतना अच्छा इनाम मिला है। अब आपको बताएं, इस पूरे मामले के बाद वहां तृणमूल जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है तृणमूल पार्टी के, वहां के अब्दुल रहीम बख्शी कहते हैं कि इन्हें 1500 रुपया जो दिया गया वो ठीक नहीं लग रहा है, कुछ सही तरीके से मदद करनी चाहिए थी। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? अगर बात करें इस बच्चे मुरसलीम शेख के घर वालों की, तो उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। उनके जो फादर है, उस बच्चे के जो पिता है जिनका नाम इस्माइल है, वो एक माइग्रेंट वर्कर हैं, बाहर जाकर के लेबर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। साथ ही साथ उनकी जो माँ है, इस मुरसलीम शेख की जो माँ है, वो बीड़ी बनाती है, बीड़ी बनाने का काम करती है और ऐसे में वो अपने बच्चे की परवरिश करती है। लेकिन सलाम है उस माँ को और उस बाप को जिसने अपने बेटे को ऐसी परवरिश दी और इतना सीख दिया, इतना कुछ सिखाया कि वो एक बड़ी से बड़ी दुर्घटना को रोक सकता था। उसको इतनी बात पता थी कि कैसे वो अगर लाल कपड़े को लहरा करके दिखाएगा तो ट्रेन रुक जाएगी और दुर्घटना जो है वो नहीं घटेगी। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इनके जो घर वाले हैं, उनका ये कहना है कि हमें पैसा नहीं चाहिए था, अगर चाहती सरकार तो मेरे बच्चे को पढ़ा सकती थी, उसके एजुकेशन पे काम करती, उसके लिए एजुकेशन का खर्च उठा लेती, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाता। 1500 रुपया लेके हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं बच्चे का अप्रिसिएशन भी हुआ। अगर आपने एक इनाम दिया तो इनाम की राशि बेहतर रखते, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेलवे डिपार्टमेंट की नाकामी है। पहले तो 48 घंटे तक ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि 6ठी क्लास का लड़का जो है उसने रेलवे की इतनी बड़ी लापरवाही को सामने रख दिया, उजागर कर दिया और बता दिया कि देखिए अगर आज मैं नहीं होता तो रेलवे की कितनी बड़ी जो है वो दुर्गति होती और कितनी बड़ी जो है वो घटना हो सकती थी और कितने हजार लोग यहां पर मारे जा सकते थे। लेकिन रेलवे को पहले मानना ही नहीं था, मानने को कतई तैयार नहीं थे। वो तो लोगों ने जब पूरा मामलात बताया और जब हमने इस वीडियो को चलाया, लगभग लाखों लोगों ने, 20-25 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा और जब ये मामलात और सामने आने लगे, तब कहीं ना कहीं ये जो रेलवे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कल उनके घर पहुंच करके 1500 रुपए का इनाम राशि वहां जाकर के दिया है। क्या आपको नहीं लगता है कि रेलवे को परिवार की मदद करनी चाहिए थी? वहीं कुछ लोगों ने बताया कि 2019 के आसपास जब सीए और एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसी रेलवे ट्रैक के आसपास कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर जाकर के आगजनी की थी और उसका तोड़फोड़ किया था, जिसकी वजह से जिस गांव से यह बच्चा ताल्लुक रखता है वो गांव भी बदनाम हो गया था। लेकिन आज वही गांव मुरसलीम शेख की वजह से पूरे बंगाल में जाने लगा है और देश भर के लोग अब मुरसलीम की वजह से उस गांव को जानते हैं और उस गांव की पहचान जो है लोगों के सामने में एक बहुत अच्छी मिसाल बन करके सामने आई है।